हेलो माइक चेक 1 2 3 ऑडियो लेवल टावर टेस्टिंग माइक चेक 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो फिर इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आ ही जाएगा। आजकल टेक्निकली मैं थोड़ा सा स्टक हूँ कुछ चीज़ों में। आपने नोट भी किया होगा पिछले कुछ व्लॉग्स जो हैं वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, बिकॉज मैं कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस चक्कर में मुझे कुछ जुगाड़ करने पड़ रहे हैं, कभी सड़क किनारे तो कभी कहाँ से, कभी छत से, तो कभी आज थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो गया, काफ़ी लेट हो गया व्लॉग करते करते। तो फिर ये जो चीज़ें मैंने की हैं इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर कर दें तो मेहरबानी है। ऐसे देसी सा जुगाड़ किया है ताकि आप लोगों तक आवाज़ पहुंच जाए और हमारी बात पहुंच जाए। वैसे इन दिनों थोड़ा मुश्किल है बात करना, आवाज़ पहुंचाना, लेकिन कर रहे हैं कोशिश के जितनी पहुंचा सकते हैं उतनी पहुंचाते रहें। पता नहीं किस वक्त ये सिलसिला मुनक़ता हो जाए, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। थोड़ी सी सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्विटर पर देख रहा था हालात हाजरा के हवाले से। टीवी तो आजकल मैंने कम किया हुआ देखना, बिकॉज़ वहाँ पर एक ख़ास किस्म की चीज़ें नशर हो रही हैं। जो ऐसा दिखाया जाता है पाकिस्तान को, जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मुझे वो देख के अच्छा नहीं लग रहा। लाइक हम पेड कंटेंट में भी उस तरह के विजुअल्स दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, जो कि नहीं देखने चाहिए। तो इसलिए टीवी मैंने थोड़ा सा कट ऑफ किया, तो ट्विटर के ऊपर चीज़ें देख रहे हैं अपडेट्स के लिए। तो वहाँ पर मैंने देखा कि सारे का सारा जो है ना माहौल, वो तुर्की इलेक्शन टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तुर्की इलेक्शन है, उर्दुगान है, मतलब हम बाहर के इलेक्शन में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वहाँ की सिचुएशन को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें हमें अपने मुल्क के हवाले से होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से मामलात ऐसे हैं कि अपने मुल्क में इलेक्शन की कोई सूरत हाल इस वक्त नज़र आ नहीं रही। सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल पर नज़र आ रही हैं और मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, और जहाँ पर थे वहीं पर रुके हुए हैं, और थोड़े थोड़े से ऐसा लगता है कि जैसे और वर्स्ट होते जा रहे हैं। तो मानना मेरा यह है कि हालात इस तरह तो नहीं रहने हमेशा के लिए, क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे जिस किस्म के इस वक्त हालात चल रहे हैं। तो अच्छा वक्त तो इंशाल्लाह आना है, और वक्त का पहिया घूमना है। कब घूमेगा, कितनी देर में अच्छा वक्त आएगा, सबको इस बात का इंतज़ार है। मुल्क में क्या चल रहा है, सियासी तौर पर क्या हालात है, थोड़ी सी उसके ऊपर बात करनी है। क्योंकि कल इमरान खान का एक बहुत अहम खिताब उन्होंने किया, आज भी उसकी कंटिन्यूटी में उन्होंने किया, लेकिन हुकूमत की तरफ से साफ इनकार किया जा रहा है मुज़ाकरात के हवाले से। हालात जैसे भी हों, जितने भी कठिन हों, लेकिन मुज़ाकरात से इनकार जो है वो एक डेड एंड की तरफ ले जाता है सबको, कि अगर मुज़ाकरात नहीं है, बातचीत नहीं है, तो फिर समझें कि मामला स्टक है। और इन हालात में कोई भी स्टेक होल्डर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मामलात इसी तरह डेड एंड पे फंसे रहें, इसी तरह से स्टक रहें। इसलिए हालात में बेहतरी तो आनी है, इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। पूरी कौम इसकी मुंतज़िर है। और इमरान खान साहब ने जो पहल करनी थी बातचीत के आगाज़ के लिए, वो उन्होंने कर दी। कल उन्होंने कमेटी भी कायम कर दी। हुकूमत के जो बड़े हैं उनकी तरफ से ये पैगामात आ रहे हैं कि जनाब अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि एक वक्त उनके नज़दीक था जब मामला बेहतर तरीके से चल रहे थे। और मेरा अपना ज़ाती तौर पर भी ये मानना है कि पिछले कुछ दिनों में जब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पार्लियामेंट हाउस में शुरू हुए, तो वो एक ऐसा वक्त था इस पूरे सिनेरियो में, जब से ये सारा कुछ एपिसोड हुआ, ये जब से मार धाड़ और पकड़न पकड़ाई, गिरफ्तारियां, छापे, मुकदमात हो रहे हैं, तो वो एक मोमेंट ऐसा था जिसमें बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही थी। हुकूमत काफ़ी हद तक मान चुकी थी, लचक दिखा चुकी थी कि जुलाई में इलेक्शन बजट के बाद वो अनाउंस कर देंगे। असम्बलियाँ तहलील की तरफ मामला बढ़ रहा था, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने, और उनके ना मानने की वजह से फिर आगे अब ये हालात पैदा हुए। उसके पस मंज़र में क्या कुछ था मैं डिटेल में नहीं जाता, एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स अभी तक रहे हैं। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कमेटी भी अनाउंस कर दी। उस कमेटी के जो लोग हैं वो भी मुकम्मल अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ जेलों में हैं, कुछ रूपोश हैं। दूसरी तरफ हुकूमत अब इनकार करती दिखाई दे रही है। इसहाक डार की तरफ से बयान सामने आया, ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि अब मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। और इसहाक डार का ये मुतालबा है कि जब तक इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांग लेते कौम से साने 9 मई के हवाले से, तब तक मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इमरान खान अपने मुतअद्दिद खिताबात में ये कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात जिनसे करना चाहते हैं, एक्चुअली तो उनको पता है कि किधर वो पैगाम पहुंचा रहे हैं और कहां पर वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ की तरफ से भी एक ट्वीट आया गुज़िश्ता रोज़ के, जनाब कोई बातचीत नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो में अब इमरान खान जिस तरफ देख रहे हैं, आप सबको पता है, हमें भी पता है कि वो किन से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कहाँ पर असल पावर है।
तो वहाँ से भी अभी तक कोई सिग्नल नहीं आ सका एट द मोमेंट। ऑल्दो के सारे स्टेक होल्डर कहीं ना कहीं ये चाहते ही होंगे कि मामलात को इस कशमकश से निकाला जाए। आज इमरान खान ने बड़ा एक क्लियर अंदाज में कहा कि बेशक 2 हफ्ते ले लें, 4 हफ्ते ले लें, जितने बंदे तोड़ने हैं, जितनी पार्टी तोड़नी है, जितना करना है कर लें, एक ही बार कर लें और एक टाइम फ्रेम दे दें ताकि उसके बाद इलेक्शन की तरफ आगे बढ़े। इलेक्शन ही वाहिद हल है। ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से भी आज एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने भी ये कहा कि एक वक्त था जो ज़ाया हो गया जिसमें हम बातचीत कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो मौका कहीं खो गया। दूसरी तरफ सिराजुल हक हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत होश के नाखून ले और 14 अगस्त को इंतखाबात करवाने का ऐलान करे। 14 अगस्त यानी जुलाई के बाद जो हुकूमत चाहती है बजट अनाउंस करना, बजट देने के बाद तो आगे बढ़ सकता है। इस सारे माहौल में जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है पाकिस्तानियों में वो बढ़ती जा रही है। जो असल प्रॉब्लम है एक तो ये ना कि आपके मुआशी सूरत हाल वो इतने बुरे होते जा रहे हैं जो कि आम पाकिस्तानी या मिडिल क्लास तबका अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक ऐसी सूरत हाल का सामना हो जहाँ पे उन्हें IMF की तरफ से बिल्कुल जवाब हो और फिर सारा इन्हिसार उन्हें दोस्त ममालिक ख़ास तौर पर चाइना पर करना पड़े। तो ये सिचुएशन भी सस्टेन नहीं की जा सकती आगे तक। लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम है वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से आम पाकिस्तानी मतलब आप जिससे भी बात करें उसका ये दिल चाहता है कि यार जितनी जल्दी हो सके वो कहीं सेफ जगह पे चला जाए, कहीं पे चला जाए जहाँ पर इस सारी सूरत हाल से निकल कर वो अपना कुछ वक्त गुजार सके। गलतियाँ हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन गलतियों का अजाला भी बड़ा ज़रूरी है। और ये अजाला तब होना है जब टेबल पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। जितनी देर के लिए टेबल पर बैठे उतनी देर कौम ने भी सुख का सांस लिया कि चले अल्लाह अल्लाह करके बातचीत शुरू हुई। पूरी कौम देख रही थी हुकूमत PTI की तरफ के कोई ना कोई वे फॉरवर्ड निकले, अदालत देख रही थी, सारे स्टेक होल्डर्स देख रहे थे कि कहीं देखते हैं। लेकिन दोनों तरफ से मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया। इमरान खान साहब चाहते थे कि नहीं 14 दिन के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो, वो भी शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे थे। अगर हुकूमत ये गारंटी दे रही थी कि वो जुलाई में असम्बली तहलील कर देंगे और आगे फिर इलेक्शन की तरफ माहौल चला जाएगा, तो जहाँ पर इतना इंतज़ार किया था थोड़ा सा और भी कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर कुछ हुकूमत के अपने लोगों में भी ये तासुर था कि ये मुज़ाकरात बस ऐसे गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, इसका भी कोई हासिल नहीं निकलेगा, कोई हासिल हसूल नहीं होगा। तो वो उनकी नीयत भी कुछ ऐसी थी, इसलिए बस मुज़ाकरात हुए और ख़त्म हो गए और फिर ये वक्त का एक ज़िया साबित हुआ। हमारे हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत इस वक्त 9 मई के वाक़े के पीछे ही है सारा कुछ। जो मतलब मुआशी सूरत हाल है उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है, जो हुकूमत की अचीवमेंट्स होनी चाहिए उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है, मुआशी तरक्की कहाँ पर चलेगी उस बारे में भी कोई बातचीत नहीं है। बस जो कुछ भी है इस वक्त वो सानहा 9 मई है। जारी बात है अफसोसनाक वाक़या था, जितनी मजम्मत करें उतनी कम है, लेकिन उस वाक़े की आड़ में हर चीज़ को कारपेट के नीचे डाल देना, हर चीज़ को बिल्कुल पीछे ही छोड़ देना कि बस जो भी है अब यही है, सारी तवानाइयाँ बस उसी के ऊपर सर्व करनी, कौम इससे भी थक चुकी है। उस वाक़े की बाद, उस वाक़े के बाद जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला शुरू हुआ वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन हर रोज़ सेम स्क्रिप्ट, सेम चेहरे आके जनाब एक ही तरह के बयानात दे के चले जाते हैं। टीवी के ऊपर भी कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू आपको नज़र नहीं आती, कोई खुल के बात नहीं कर रहा। सबको एक अजीब किस्म का डर और खौफ है कि पता नहीं क्या बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा। बड़ी एक अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है, कोई खुल के बात भी नहीं कर पा रहा और जो करना चाहता है वो खामोश है। तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा इसके ऊपर सारे नज़रें जमाए बैठे हैं। आई होप कि सेंस प्रिवेल करे, किसी तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर सामने आए, अपने लिए ना सही, किसी एक इंडिविजुअल के लिए ना सही, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि 23 करोड़ आवाम इस सारी सूरत हाल में फंसे हुए हैं, एक इस दलदल में फंसे हुए हैं कि कब कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। 3-4 बड़े लोग हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। आज इमरान खान ने भी कहा कि सिर्फ माइनस इमरान खान के लिए मुल्क का इतना नुकसान ना करें, आपने जितना टाइम लेना है ले लें, लेकिन इस मुल्क का सोचें। अब मुज़ाकरात के लिए हर तरह से वो जेस्चर भी दे रहे हैं, सिग्नल्स भी दे रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये काफ़ी टाइम पहले से उन्होंने ये एफ़र्ट शुरू की थी। गुड जेस्चर्स उनकी तरफ से आ रहे थे, इंडिकेशंस आ रहे थे, पैगामात भी भिजवाए जा रहे थे, कुछ ख़ास लोगों को भी शामिल किया गया, लेकिन बात बनी नहीं। अब एक बार फिर वो वापस घूम फिर के उसी जगह पे हम आ चुके हैं कि जहाँ पर हम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, बात करें ताकि सलूशन निकले इस मसले का। किसी किनारे लगा दें इस सिचुएशन को, इलेक्शन एक बार करा दें, जिसने आना है आ जाए, जिसने पावर में आना है आ जाए।
ये सारा कुछ तब तक चलते रहना है जब तक इलेक्शन नहीं होना। ये फ़िज़ा जो इस वक्त बनी है ये तब तक बनी रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होगा। एक बार इलेक्शन हो गया, जो पावर पॉलिटिक्स हैं वो सेटल डाउन हो गई, सबको पता चल गया कि जनाब हमें ये मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है, हमने यहाँ पे आना है, हमने यहाँ पे आना है, वो चीज़ें एक बार सेटल्ड हो जाएं, उसके बाद थोड़ा सा मामला सुकून की तरफ जाएगा। तो जितनी जल्दी इलेक्शन होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मामला वही है कि उस तरफ जाने के लिए कोई ना कोई तो बातचीत, कोई ना कोई तो आगे वे फॉरवर्ड निकलना है। तो ये यहाँ पर आगे मामला रुका हुआ है। बात करें और इलेक्शन की तरफ जाएं, यही वापस पटड़ी पे आने का रास्ता है, यही वे फॉरवर्ड है। जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की बजाय, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बजाय जो गलतियाँ हुई हैं उनका अगर अजाला कर लिया जाए, थोड़ी सी कोर्स करेक्शन कर ली जाए, तो वो पाकिस्तान के लिए और हम सब के मफाद में बेहतर रहेगी। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।